ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर देखते हैं कि प्राय भक्त लोग कोई भूल, पाप, विकर्म इत्यादि हो जाने पर उपवास या व्रत करके स्वयं को दंडित करते हैं, है ना। वे गंगा में जाकर स्नान करते हैं अथवा किसी यात्रा अथवा तीर्थाटन में लग जाते हैं या मौन ही धारण कर लेते हैं, करते हैं ना। ये सब हम चीज़ क्यों कर रहे हैं? बोल रहे हैं कोई पाप हो गया है तो पाप कट जाएगा, तीर्थों में जाएंगे, नहीं बोलते हैं कहीं का पाप तीर्थ में कट जाता है। गंगा नहाते हैं, सोचते हैं कि कट जाएगा पाप, है ना। लेकिन गंगा आप नहा रहे हैं, नहाते वक्त आपके मन में क्या संकल्प चलता है? ऐसा कोई गया है गंगा नहाने की गंगा नहाए और सोचे कि फिर दोबारा हम नहाने ना आए? चलना चाहिए ना कि ठीक है हम पाप किए, जाने अनजाने हमसे जो भूल हुआ, अब नहा लेते हैं इस गंगा में, अब दोबारा इस गंगा में नहाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साल दर साल आप नहाते जा रहे हैं, यानी आप क्या हो गया? आपका पक्का हो गया है, पाप कर रहे हैं और आप जानते हैं कि फिर साल भर के बाद हमको फिर आना है, क्योंकि साल भर हम फिर पाप करें। तो इससे सुधार होता है क्या? तो इसीलिए यहाँ भी ज्ञान मार्ग में भी क्या है कि आप रोज रोज भगवान से माफ़ी मांगते हैं, गलती हो जाता है, ब्राह्मण बन गए और सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, फिर वही गलती जब बार बार करते हैं तो वो संस्कार पक्का हो जाता है। फिर भगवान भी उस संस्कार से आपको मुक्त नहीं कर सकता है। एक बार गलती हुआ, माफ़ी मांगे, एक बार संकल्प, दृढ़ संकल्प करे कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, तब हम में सुधार होगा। तो भक्ति मार्ग में जो हम करते हैं तो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, खुद ही पाप किए हुए हैं और खुद ही तय करते हैं कि कैसे अपने आप को सुधारा जाए। ऐसा संभव है क्या? बच्चा आपका चोरी किया है और खुद ही आपको दंडित, अपने आप को दंडित करेगा कि आप जान गए, आप उसको सबक देंगे, है ना। आज तुमको दिन भर खाना नहीं देंगे, ये आप उसको देंगे कि वो खुद ही अपने आप तय करेगा कि हमको कौन सा सजा देना है। तो यही चीज भक्ति मार्ग में हो रहा है। अपने आप को दंडित कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कर लिए, हो गया, खत्म, अब फिर वही पाप दोबारा कर रहे हैं, इसलिए सुधार नहीं होता। तो इसीलिए जब परंतु परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि पुनः उस भूल, विकर्म अथवा पाप को न करने की प्रतिज्ञा अथवा दृढ़ धारणा ही सच्चा व्रत है। व्रत ये नहीं कि हम खाए पिए नहीं, अपने आप को कष्ट दिए, या हम तीर्थ में चले गए, भटके, कितना कष्ट होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से कष्ट होता है कि नहीं? जब आप जाते हैं तीर्थों में सब तरह से कष्ट होता है। तो उससे हमारे अंदर बदलाव आएगा क्या? क्योंकि ये स्थूल ऊपरी ऊपरी चीजें हैं, हम अपने अंदर का बदलाव करना ही नहीं चाहते। अंदर, मेरे अंदर बदलाव हो, ये हम इस पे ध्यान देना ही नहीं चाहते। तो ईश्वरीय ज्ञान का अधिक अध्ययन एवं श्रवण ही वास्तविक गंगा स्नान है, जिससे कि आत्मा पावन होती है। तो वो गंगा में स्नान कर लेते हैं और चले आते हैं, उसके बाद साल भर वो क्लियर है कि फिर हम साल भर के बाद, साल भर के अंदर में फिर बहुत सारे मेरे से पाप होंगे। तो जो जान रहे हैं कि हम पाप करेंगे, उस पाप की माफी है क्या? अनजाने में की गई भूलों के लिए बाबा आज क्या बोल रहा है? हम लोग को अपना लिया। अब बोल रहा है कि तुम लोग जब ब्राह्मण नहीं बने थे तो तुमको कर्मों का ज्ञान नहीं था, इसलिए तुमने जो पहले कर्म किए हैं उन कर्मों की तुम माफी मांगते जाओ, तुम्हारा माफ होता जाएगा। कर है भगवान। और हम लोग तुम सब बता दो कि बचपन से लेकर तुमको जो इस जन्म में सब कुछ याद है, वो सब कुछ मुझे बता दो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, है ना। और पिछले जन्मों का जिसको हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसका माफी मांगते जाओ, तो तुम्हारा धीरे धीरे सब कटता जाएगा। मेरे से योग लगाते जाओ, कटता जाएगा। तो भगवान हर चीज के लिए तो बोल दिया, लेकिन अब क्या बोला कि अब जानते बूझते भी अगर करोगे तो 100 गुना दंड चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम जानते हो कि कर्मों का ज्ञान क्या है, क्या कर्म हम करते हैं तो किस कर्म से कैसा हमको जीवन में प्राप्त होगा। तो मन द्वारा परमपिता परमात्मा ही के पास जाने का पुरुषार्थ सच्ची यात्रा है। हम जो तीर्थों में जाकर सोचते हैं पाप कट जाएगा, वो नहीं होगा, वो तो शरीर द्वारा यात्रा है। जब हम परम धाम में जाकर टिक जाते हैं, ये यात्रा रूहानी यात्रा, जिसके लिए हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं शरीर रूप में,
मन से हम यात्रा करते हैं, मन को परमात्मा के साथ परमधाम में जोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके साथ जुड़े तो वो उसके सारे गुण हमारे अंदर समाने लगते हैं। जो अवगुण है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। तो मन को तीर्थ स्वरूप परमात्मा की स्मृति में स्थित करना अथवा उसके गुणों का सत्संग करना ही वास्तविक तीर्थाटन है। लेकिन हम वो तीर्थ सत्संग नहीं कर रहे हैं। हम तीर्थों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तीर्थ में गए पाप कट गया, गंगा नहाए पाप कट गया। अगर पाप कट जाता सबका तो फिर तो इतना ज़्यादा तकलीफ किसी को होता ही नहीं। जो तकलीफ दिख रहा है घर घर में, जो तकलीफ दिख रहा है वो फिर क्यों दिखता? या उससे अगर कट जाता सब कुछ तो इतने सारे कोर्ट, जेल, इतना चीज का व्यवस्था क्यों करना पड़ता? सब पाप करने के बाद उस गंगा में नहा लेते। लेकिन वास्तव में क्या करना था? ज्ञान गंगा, यानी ज्ञान जब जब धारण होता है तब हम पाप नहीं करेंगे, इसका ज्ञान हमें हो जाता है कि हमें अब पाप नहीं करना है। तो जब भगवान आएंगे तभी यह होगा। जब भगवान नहीं है तब तक स्थूल में हम क्या करते हैं? जाकर गंगा स्नान करते हैं और बोलते हैं पूरे साल भर का पाप खत्म हो गया। जबकि क्या कहा गया था? हर तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार बोला गया था। क्यों बोला गया था? एक ही बार गंगा स्नान। जब परमात्मा आते हैं तो उस ज्ञान गंगा में एक ही बार स्नान करते हैं और 5000 वर्ष के लिए फिर आपको स्नान करने का जरूरत नहीं पड़ता उस ज्ञान गंगा में, है ना? क्योंकि सतयुग त्रेता तो हम अच्छा जीवन जीते हैं, द्वापर कलयुग में हमारे जैसा कर्म वैसा फल मिलना शुरू हो जाता है। तो अब तो ज्ञान है ही नहीं। फिर जब परमात्मा आते हैं, क्योंकि हम नीचे गिरते गिरते इतना गिर जाते हैं कि फिर पता नहीं, क्योंकि गंगा में तो नहा ही रहे, तीर्थ तो हम कर ही रहे हैं, व्रत तो हम कर ही रहे हैं, पूजा पाठ तो हम कर ही रहे, कोई चीज ऐसा है कि नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी दुख बढ़ता जा रहा है। तब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, हम दुख ही दुख में हो जाते हैं, तब भगवान फिर आते हैं और फिर सच्चा ज्ञान हमें गीता का देते हैं। फिर उस ज्ञान गंगा में नहाने की प्रेरणा देते हैं। और फिर जब उस ज्ञान गंगा में हम नहाते हैं तो फिर हम संकल्प क्या लेते हैं कि अब हम पाप कर्म नहीं करेंगे। और व्यर्थ एवं विकारी संकल्पों को शांत करना ही मन का सच्चा मौन है। मौन व्रत कर लेते हैं, क्या करते साधु सन्यासी भक्ति मन में यही कर रहे हैं ना, मौन व्रत रख लिए। लेकिन मौन रह के आप कर्म कैसा कर रहे हैं? आपके अंदर कैसा संकल्प चल रहा है? केवल मुख का मौन किए हुए हैं तो उस मौन का तो कोई मतलब नहीं। अब एक सन्यासी थे, सुल्तानगंज के मठाधीश थे। 13 वर्ष तक वो मौन में ही रहे। इस बीच में उनका इतना सारा परिस्थिति आया, इतना परिस्थिति आया कि मतलब उनको लगा कि अब बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोले। स्लेट पर लिख कर ही अपने आप को, क्योंकि कोर्ट तक उनको ले जाया गया, है ना? भक्ति मार्ग में भी बहुत दृढ़ लेकिन वो जीत है, वो जो है ना वो जिद है, वो हठयोगीपन है। तो लिख लिख कर ही अपना बात रखे, जबकि इतना गंदा गंदा आरोप उन पे लगाया जा रहा था कोर्ट में कि बौखला जाते थे, लेकिन फिर भी मुख नहीं खोले और लिख कर ही अपना सब कुछ दे रहे थे। लेकिन आपके अंदर संकल्प चला ना, आपके चेहरे में आपका गुस्सा सबको दिख रहा था, लेकिन नहीं बोलेंगे, मौन व्रत लिए हुए हैं, 13 वर्ष तक नहीं बोले, इसीलिए कोई उनको प्राप्ति नहीं हुआ और अंततः उस जगह से उनको निकाल दिया गया। जो आरोप लगा था उसके आधार पर उस जगह से उनको निकाल दिया गया। हालांकि तब भी वो नहीं बोले वो तब भी नहीं। लेकिन जो चीज जो देते गए भक्त लोग, देते गए जो सुविधा देते गए उस जगह से निकलने के बाद, उस सुविधाओं को सब कुछ स्वीकार करते गए। यानी आपको जरूरत था, जब हम सन्यासी हैं इसका मतलब हम सन्यासी। तो इसीलिए सच्चा मौन, बाबा कहते हैं सच्चा मौन। इस प्रकार मन को दोबारा भूल न करने से रोकना ही सच्चा प्रायश्चित है, कि हम वो दोबारा, वो हो गया पाप लेकिन उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। योगाभ्यास ही परमात्मा के पास बैठने वाला सही उपवास है। तो उपवास का क्या मतलब था? उप मतलब ऊपर, ऊंची स्थिति, ऊंचे 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 भगवान, और वास माने उसके निकट रहना। तो ये उपवास था। अभी हम क्या कर रहे हैं? व्रत कर रहे हैं और फलाहार में रह रहे हैं, या नमक नहीं खा रहे हैं, या फिर निर्जला कर रहे हैं, है ना? नहीं, जल भी नहीं लिए दिन भर,
लेकिन अगले दिन आप क्या कर रहे हैं? उस एक दिन में उपवास यानी उसके निकट, और उपवास को किए हुए ही क्या हम गलत संकल्प नहीं चला रहे? कितना चुगली निंदा शिकायत तो मंदिरों में तो बैठ कर हम देखते हैं कि मात जाती हैं शिव चर्चा के लिए या पूजा पाठ करने के लिए, आते जाते रास्ते में कितना घर का चर्चा होता है। मेरे घर में ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे, सास ऐसे कर रही है, बहू ऐसे कर रही है, सारा चीज तो हो रहा है। व्रत किस चीज का करना था? हम जो पाप करके आए उन पाप कर्म अब नहीं करेंगे। अब मेरे से चुगली निंदा शिकायत ना हो, आपसे मेरे से कोई बुरा कर्म ना हो। हम उन चीजों का व्रत हमको करना था। क्यों? क्योंकि अब उपवास यानी उसके निकट है। तो उपवास एक दिन का नहीं, परमात्मा आ चुके हैं और परमात्मा के निकट हम हर पल रह रहे हैं। तो हमारा कैसा व्रत होना चाहिए? दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए ना, कि कभी मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। तो इस उपवास से ही मन के बुरे संकल्प रूप में खाना नहीं मिलता और उसका संस्कार ढीला हो जाने से वह बुराई छोड़ देता है। मतलब उस परमात्मा के निकट जब हम रहने लगते हैं, उसकी याद में रहने लगते हैं, तो फिर गलत खान पान आत्मा को मिल रहा है। जो दो चार लोगों के पास बैठते थे, टीवी सीरियल्स में जो साजिशों को देखते थे, अब उसका टाइम नहीं दे रहे हैं, अब संग उसका कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उसके निकट रहते हैं तो उसका गुण हमारे अंदर आने लगता है। तो आत्मा को भोजन सही मिलने लगा, क्योंकि आत्मा का भोजन नेचुरल में उसको क्या देना था? शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख। ये 7 गुण उसका भोजन है। और हम दे क्या रहे थे? झूठ, चुगली, ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह का सब ये गलत चीजें दे रहे थे। तो जब उसके निकट रहने लगते हैं तो आत्मा को खाना असली मिलने लगता है, जो उसका खाना है। तो फिर बुराई अपने आप चली जाती है। तो इस प्रकार से अपने कर्मों को सुधारने वाले व्यक्ति का ध्यान स्वयं को ठीक करने में लगा रहता है। जब से हम लोग बाबा के बने हैं, दूसरे पर ज्यादा टेंशन जाता है। अपने कर्मों पर अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो तुरंत लगता है कि बाबा कैसे इतना गुस्सा आ लगता है ना, क्योंकि अब सारा टेंशन अपने पर है। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाने आया है। दूसरे को क्या पढ़ा रहा है वो उसका अपना पढ़ाई। मेरा पढ़ाई परफेक्ट होना चाहिए, जिस लिए वो आया है हमको पूरा तैयार होकर दिखाना है। तो वह दूसरों के अवगुण फिर नहीं देखता, उसका अपने में टाइम अब बीत रहा है, मेरा अच्छा होना चाहिए। कर्म के बारे में सभी राज मालूम हो जाने के कारण फिर वो नाराज नहीं होता, क्योंकि ज्ञान मिल गया। अब नाराजगी है, कोई दुख भी दे रहा है, भगवान कितना चाहे, तुम दुख देकर आए थे तो वो तुम्हें वापस दे रहा है, तुम जो देकर आए हो तुम्हें वो वापस मिल रहा है। कोई नाराजगी अब नहीं, क्योंकि हम जो दिए लौट कर तो वही पा रहे हैं। तो जैसे ही कोई मेरे साथ गलत करता है तो मन में क्या आता है कि कितने बुरे रहे होंगे हम कभी, कि हम किसी का कितना बुरा किए होंगे कि वो मेरा बुरा कर रहा है। तो अब वो नाराजगी होता है, अब अपने पर टेंशन जाता है कि किसी जन्म हम कितना इस आत्मा के साथ बुरा किया। अब रहम आता है, कोई मेरे साथ क्रोध में आता है, कोई मेरे साथ गलत करता है तो रहम आता है कि भगवान मेरे साथ है इस वक्त, और उसके बाद आत्मा हिसाब किताब लेने आ रही है। तो भगवान तो कम में पार कराने के लिए बोला है, और उस समय तो उसके साथ भगवान भी नहीं था जब हम इसके साथ बुरा कर रहे होंगे, तब तो भगवान नहीं था, तो उसके साथ हम कितना बुरा किए होंगे। तो विकारों का दास न होने के कारण फिर वह उदास नहीं होता, वह अपनी प्रवृत्ति को पवित्र करने की धुन में हमेशा लगा रहता है, क्योंकि अब वो पवित्रता का सागर बनकर वो मेरे पास आया है। उसने 800 करोड़ आत्माओं में मुझे चुना है और उसे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे समान बनेंगे। इसलिए वो अपने चित्त को मैला करने वाली बातें न देखता है न सुनता है। अब मन लगता है, अब किसी सीरियल में मन लगता है, किसी पिक्चर में मन लगता है, कोई आलतू फालतू गाना कितना भी अच्छा से गा रहा हो मन लगता है। अब पिक्चर का गाना भी सुन रहे तो वहाँ बाबा दिखाई देता है, एक से एक रोमांटिक गाना भी चल रहा है तो हीरो हीरोइन का जो चेहरा इमर्ज होने लगता था अब वो नहीं, सीधा बाबा दिखाई देता है। इसलिए वह सदा खुश रहता है, सुस्त, अशांत या दुखी नहीं होता। इसलिए बाबा के बच्चे थोड़े देर के लिए जब माया के चक्र में आएंगे तो बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि माया तो हर वक्त लगी हुई है, तो कुछ पल के लिए अशांत हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, फिर तुरंत अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। शिव बाबा ने यह भी कहा है कि भूल को अपने परमात्मा को बता देने से भूल आगे बढ़ेगी नहीं बल्कि आधी हो जाएगी।
क्योंकि आप रियलाइज किए कि आपको आपसे भूल हुई है, आप रियलाइज किए कि मेरे से मिस्टेक हुआ है। बस महसूस करने का शक्ति आप में है, भगवान आपको चेंज कर देगा। आप में महसूस करने का शक्ति ही नहीं है तो फिर भगवान भी क्या करे। अब वो पत्थर को फूल बनाने आया है, अब पत्थर पत्थर ही रहना चाहे तो क्या करेगा। वो तो ज्ञान देकर फूल बनाने आया है ना। यदि भूल बार बार दोहराई जाएगी तो वो भूल पक्की हो जाएगी। एक ही भूल को बार बार दोहरा रहे हैं तो बाबा कहता है क्या वो भूल फिर पक्की हो जाएगी। फिर ज्ञानवान होते हुए भी जो व्यक्ति भूल करेगा उसको उसका 100 गुना दंड मिलेगा। ये भगवान का ज्ञान है ना। अगर ज्ञान रहते, सब कुछ जानते समझते भी आप भूल कर रहे हैं तब आपको 100 गुना दंड चढ़ेगा। क्योंकि अब आप जान रहे हैं। अनजान बच्चे को, छोटा बच्चा है नहीं जानता है, उसको क्या केवल थोड़ा सा डंडा दिखाते, कोई गलती करता है तो, और उतने में वो सहम जाता है, उस पर आप ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं। लेकिन एक बड़ा बच्चा हो करके वो चोरी करेगा तो क्या करेंगे आप, उसको छोड़ेंगे, उसको सजा देंगे ना। अतः बाबा ने दूसरों की भूल चूक को मन में न रखने, अपनी भूल को न दोहराने तथा उसके बारे में सावधान रहने के लिए कहा है। क्या क्या बाबा बोला कि दूसरों की भूल चूक को मन में नहीं रखना है। दूसरे का की, क्योंकि हम भारी होंगे, दूसरे की भूल चूक को हम तो ठीक कर भी नहीं सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको ज्ञान दे सकते हैं, माने तो ठीक नहीं माने तो ठीक। उसके बाद उन अपनी भूल को ना दोहराने तथा उसके बारे में सावधान रहने कि मेरे से कोई भूल ना हो। क्योंकि अब हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर देखते हैं, ब्राह्मण होकर अब अगर शूद्र के घर में खाना खा लेते हैं, ये स्थूल में लोगों ने पकड़ लिया कि ब्राह्मण शूद्र के घर की लड़की से शादी कर लिया या शूद्र के घर का खाना खा लिया तो उसको हुक्का पानी बंद कर देते हैं ना। बोलते हैं ब्राह्मण अशुद्ध हो गए, लेकिन वो स्थूल में है, जाति से कोई होता ही नहीं है, कोई शूद्र ब्राह्मण कोई होता ही नहीं है। यहाँ से हमारा ब्राह्मणपना है, यहाँ से मेरा शूद्रपना। अगर हम विकारों के अधीन है तो हम शूद्र हैं, अगर हम ज्ञानवान हैं तो हम ब्राह्मण। तो जब हर पल मुझे याद है कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर मेरी स्थिति ऊंची। अगर हम अपने ब्राह्मण पने को भूल जाते हैं, हम विकारों के अधीन हो जाते हैं तो हम शूद्र। तो ये बार बार याद रहे। तो अब जानबूझकर अगर शूद्र के घर में खाना खा लेंगे तो जैसे उसमें हटा दिया गया, हुक्का पानी बंद कर दिया गया, या शूद्र के लड़की से शादी कर लिए तो फिर ब्राह्मण उससे रिश्ता नहीं जोड़ते। तो यहाँ भी क्या होगा, दंड पड़ेगा ना, 100 गुना दंड यहाँ भी पड़ेगा। आप जान रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, उसके बाद भी शूद्रपना करेंगे तो 100 गुना दंड चढ़ेगा। क्योंकि यहाँ सब चीज बाबा अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका 100 गुना बोल रहे हैं, पदम गुना तुमको प्राप्ति होगा। तो पदम गुना गलत करने पर घाटा भी होगा। इसीलिए फूक फूक कर बहुत अच्छे से चलना है, बड़ी सहज है, क्योंकि कर्म का ज्ञान तो है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कोई गलत इसमें कोई मुश्किल है क्या। बस हमें अपना कर्म श्रेष्ठ करते जाना। मेरे कर्म, मेरे संकल्प, मेरे बोल किसी को दुख देने वाले, किसी का घाटा करने वाले नहीं होने चाहिए, फिर मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने यह भी समझाया है कि सबसे बड़ी भूल है अपने आप को भूलना, यानी मैं आत्मा हूं ये भूल जाना। जब हम आत्मा रूप में हैं तो हमको किसी का दोष दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम सब आत्मा देखेंगे एक दूसरे को। मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा। आत्मा अपना संस्कार लेकर आई है, उस संस्कार के लिए उसको बोल सकते कि बाबा उसका संस्कार भी चेंज हो, क्योंकि मेरा भी तो संस्कार बुरा था। जब भगवान हमको नहीं मिला था तो मेरा संस्कार अच्छा था क्या। और भगवान का ज्ञान मिलने पर हमारा संस्कार साफ होने लगा। अब जिनको नहीं मिला है भगवान, उसके संस्कार तो ऐसे ही रहेंगे ना। तो उस पर रहम करना है कि बाबा उसको भी ज्ञान दो, उसको भी ज्ञान मिला ताकि उसका संस्कार भी ठीक हो। तो सबसे बड़ा चीज है कि अपने आप को भूलना और परमपिता परमात्मा को भूलना। तो द्वापर के बाद से हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं, और परमात्मा को तो भूले हुए ही थे, उनका तो याद था ही नहीं। तो इस भूल से ही सभी भूले पैदा हुई। केवल इस भूल से कि मैं आत्मा हूं ये भूल गए। आत्मा भूले तो परमात्मा को भी भूल गए, क्योंकि अपने स्वरूप को भूले तो अपने पिता को कैसे याद रखते।
तो ये दो भूल में हमारा क्या कर दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया, स्वर्ग नरक में बदल गया। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें पता है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, तो फिर वही नरक स्वर्ग में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि जब मैं आत्मा हूं तो मेरे संस्कार वही ओरिजिनल संस्कार फिर से हमें लाने, और कुछ करना है? जो भगवान ने हमें संस्कार दिए वो संस्कार मर्ज हो गए, बस केवल उसे इमर्ज करना है। मैं वही हूँ, रामायण यही कहानी है, रामायण और कुछ नहीं है। राम और रावण क्या है, क्वालिटी है। राम गुण है और रावण अवगुण है। ये कोई पार्टिकुलर पर्सन कोई नहीं है, ये गुण और अवगुण की कहानी है हम सब की। जब हम ब्राह्मण हैं तो हम राम हैं, हम जब ब्राह्मण पढ़ा छोड़ के और शूद्र हो जाते हैं तो हम रावण बन गए। तो इसी भूल से सभी भूलें पैदा होती है, इसको मिटाने से सभी भूलें मिट जाती है। जैसे ही हम याद करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो आत्मा राम अपने पवित्रता को और अपने परमात्मा पिता को, जो परमात्मा राम है, उसकी याद, दोनों की याद के बाद कोई गलत काम होगा? जब मैं परमात्मा की संतान हूँ तो परमात्मा सर्वशक्तिवान, सर्वगुणों का सागर, और मैं बाप समान आत्मा हूँ, तो मेरे से कोई गलती होगी? हम भूले, अपने स्वरूप को भूल गए और हमसे गलती होने लगा। वो कहानी था ना कि शेर का बच्चा भूला गया, भेड़ के साथ पलने लगा तो अपने आप को भेड़ समझने लगा। लेकिन जब देखा कि नहीं हम शेर का बच्चा है, तो कैसा स्थिति हो गया, एक पल में वो भिखारी था, एक पल में अधिकारी बन गया। तो हम भूल गए थे कि हम परमात्मा की संतान हैं, तो हम सारा अवगुण हमारे अंदर था। अब हम याद है हमें कि हम परमात्मा की संतान हैं, सारे गुण परमात्मा के गुण मेरे अंदर है, और मैं एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ। और जितनी आत्माएं हैं कोई बुरी है ही नहीं। जो मेरे साथ गलत कर भी रही हैं, क्या वो बुरे हैं? एक पल में हम क्या कहते हैं, पाखंडी है, फ्रॉड है, ये लोग ऐसी तरह के निकलने लगता है। नहीं है वो लोग, कोई भी बुरा नहीं है। आत्मा में कोई बुराई है ही नहीं। आत्मा को तो बहुत अच्छा भगवान ने बनाकर भेजा था। आत्मा स्वरूप को भूल गई है, हमें याद आ गया, हमारी याददाश्त तो वापस आ गई, लेकिन जिनकी नहीं आई है वो क्या करेंगे? उन पे रहम करना है ना, उनकी याददाश्त भी हमें वापस लानी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि रहम दिल बनो, अपने ऊपर रहम करो, दूसरे पर रहम करो। यानी अपने को आत्मा समझकर तुमने रहम किया, अब दूसरे को आत्मा समझकर दूसरे पर भी रहम करो। यही ज्ञान है। ओम शांति।